चलिए स्टूडेंट्स, कल हम लोग क्या कर रहे थे? नाउन। आज भी हम लोगों को पढ़ना है नाउन। नाउन में हम लोगों ने पहले देखा था कुछ सिंगुलर होता है, किसी के लिए कुछ प्लूरल होता है, कुछ एग्जाम्पल से कुछ नहीं होता है। नाउन होता है और नाउन भी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, जो देखने में कुछ सिंगुलर होते हैं, जो प्लूरल होते हैं। तो सिंगुलर के साथ में कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल के साथ में कौन सी वर्ब का, ये सब लोग हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोगों को ये देखना है बेटा सबसे पहले कि देखिए 1 + 1 = किसका निर्माण करता है बेटा? 2 का निर्माण करता है। अब उसके बाद में मान लिया सिंगुलर प्लस सिंगुलर = क्या होता है? प्लूरल होता है। सिंगुलर प्लस प्लूरल = क्या होता है? प्लूरल होता है। प्लूरल प्लस प्लूरल = क्या होता है? प्लूरल होता है। सपोज दैट आपने हिंदी में देखा होगा जो संधि होती है छोटा आ प्लस छोटा आ = किसका निर्माण करता है? बड़ा आ। यानी कि छोटा आ प्लस बड़ा आ = किसका निर्माण करता है? बड़ा। इसी हिसाब से छोटा ई प्लस छोटा ई = किसका निर्माण करता है? बड़ा ई। और बड़ा ई प्लस बड़ा ई = किसका निर्माण करता है? बड़ा ई। तो कुल मिलाकर के एक चीज यहाँ पर ये नहीं बनेगी कि नाउन के रूप में बचा। नाउन का यूज हम किसे करते हैं? जब नाउन जब 2 सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से कनेक्ट होंगे तो वहां पर हमेशा कौन सी वर्ब यूज होगी बेटा? बोलो, कौन सी वर्ब यूज होगी? प्लूरल वर्ब। जब 2 सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 सिंगुलर काउंटेबल नाउन 1 + 1 = 2 का निर्माण करता है। उसी हिसाब से हम लोगों ने ये देखा था कि जब सिंगुलर प्लस सिंगुलर = मिलकर के किसका निर्माण करता है? प्लूरल। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि राम एंड सीता, राम एंड सीता इज रीडिंग अ बुक, बेटा यहाँ पर ये देखा है कि राम एंड सीता इज रीडिंग अ बुक। देखो राम आपका कौन सा होगा बेटा? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये भी क्या है आपका? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब सिंगुलर सिंगुलर दोनों मिला तो यहाँ पर वर्ब हमारी कैसी होगी बेटा? प्लूरल। इसलिए इज का यूज नहीं होगा यहाँ पर। किसका यूज हम लोग करेंगे? आर का यूज करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? ये वाला कल टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, विजुअल रूप से पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग अब यहाँ पर फिर हमने कल एक ये पढ़ा था कि व्हेन 2 मटेरियल नाउन आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन किससे कनेक्ट हो बेटा? एंड से कनेक्ट हो। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन ये किसको एक्सप्रेस करते हो बेटा? पेयर को एक्सप्रेस करते हो। किसको एक्सप्रेस करते हो? पेयर। तो जब पेयर को एक्सप्रेस करता है तो देयर विल अप्लाई ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब का यूज करेंगे हम लोग? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये बात कल हम लोगों ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? कि जब 2 सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से कनेक्ट होंगे और वो किसको एक्सप्रेस करते हैं बेटा? पेयर को एक्सप्रेस करते हैं, किसी जोड़ा को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमेशा हमेशा उनके साथ में किसका यूज करते हैं हम लोग? यानी कि सिंगुलर वर्ब। सपोज दैट जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था? राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी आर गुड ब्रेकफास्ट। राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश। ये हम लोगों ने देखा था बेटा। देखो ये राइस एक सिंगुलर अनकाउंटेबल है। कैसा है बेटा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। करी भी कैसा है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो राइस एंड करी दोनों मिल गए बेटा। ये है क्या? दोनों क्या है? पेयर। जब दोनों पेयर हैं तो हमेशा हम लोग कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए आर यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा?
ईच होगा। क्लियर हुआ? ये चीज हम लोगों ने कल पढ़ी थी पेयर वाली। अब दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे बेटा, एकदम बहुत सही ढंग से दिमाग से पढ़िएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड सेकंड, जैसे ध्यान से देखिएगा, माई मदर एंड फादर, माई मदर एंड फादर इज गोइंग टू दिल्ली, इज गोइंग टू दिल्ली टुडे। बेटे ध्यान से देखिएगा, सब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है माई मदर, ये एक आपका क्या है बेटा, मम्मी, और यहाँ पर क्या है फादर यानी कि पापा। आप बताएं मदर फादर सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? सिंगुलर होता है। फादर प्लूरल होता है? किसी के फादर प्लूरल है? है किसी के फादर प्लूरल? एक वाइफ, वाइफ तो दो हो सकती है, लेकिन नाउन सिंगुलर और प्लूरल, फादर, फादर तो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं ना, किसी के फादर प्लूरल हो सकते हैं। बाई मिस्टेक गलती से वो वाला की बात है। तो देखो भैया यहाँ पर क्या लिखा, माई मदर एंड फादर इज गोइंग टू दिल्ली, मेरे मम्मी और पापा कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। साहब ने बात अगर की तो दोनों क्या है भैया, देखो पेयर है कि नहीं है, बताओ भाई क्या है, ये पेयर है, बोलो। तो पिछली क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं, जहाँ तक पिछली क्लास में देखिए राइट साइड करी वाला हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये भी तो पेयर है। जब ये पेयर है, बात नहीं, जब ये पेयर है तो हम लोगों ने कौन सी वर्ब यूज की थी? सिंगुलर। अब यहाँ पर हाँ तो मैंने बोला तो बना, यहाँ पर मदर एंड फादर लिखा हुआ है। अब वही चीज है बेटा, ये भी किसको स्ट्रेस कर रहा है? पेयर को। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन ये क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये भी क्या है फादर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब देखिए दोनों में डिफरेंट क्या हो गया, पहले था सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये भी क्या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आप मटेरियल नाउन भी कह सकते हैं पहले वाले को, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, मदर एंड फादर, ये क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और फादर क्या है, ये भी है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन दोनों फिर भी किसको ये एक्सप्रेस कर रहा है बेटा? पेयर। मम्मी और पापा का पेयर होता है कि नहीं होता है? बोलो, नहीं पेयर होता है। मदर एंड फादर का पेयर होता है, तो पेयर है। तो आप बताइए साहब, अब ऐसी कंडीशन में कौन सी वर्ब को अप्लाई करेंगे? जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी बताइए, बोलो। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों भाई सिंगुलर वर्ब आएगी? वर्ब यहाँ पर सिंगुलर क्यों आएगी? बेटे यहाँ पर पेयर है तो क्या हुआ, लेकिन ध्यान रहे आपको, पहली बात तो ये जो यहाँ पर लगा हुआ है माई, ये माई क्या है? माई आपका है बेटा, ये पोसेसिव है। क्या है? पोसेसिव है। और इसका काम क्या होता है, यानी कि ब्लड रिलेशन को ये एक्सप्रेस करता है। इसको एक्सप्रेस करता है ब्लड रिलेशन को। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये ब्लड रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। किसको एक्सप्रेस करता है? ब्लड रिलेशन को। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर माई लगा है, जितने भी पोसेसिव ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, अगर पोसेसिव ऑफ एडजेक्टिव बिफोर एड एनी नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, दे विल बी एक्सप्रेस द ब्लड रिलेशन और फैमिली मेंबर रिलेशन ऑफ दैट नाउन। उस नाउन का ये पारिवारिक रिश्ते को बतलाते हैं या खून के रिश्ते को बतलाते हैं। किसको बतलाते हैं? खून के रिश्ते को बतलाते हैं, या फिर किसी पारिवारिक रिश्ते को बतलाते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? बोलो। दोनों का डिफरेंस समझिए पहले। इधर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बात सही है आपकी कि ये दोनों पेयर को एक्सप्रेस करते हैं बेटा, बिल्कुल सही, आप अपनी जगह पर सही है साहब। लेकिन जरा ये भी देखिए कि ये ब्लड रिलेशन को दिखलाते हैं। पहली एक तरीका तो ये है समझने का, पहला पेयर है लेकिन किसको एक्सप्रेस कर रहा है? ब्लड रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। अब ब्लड रिलेशन के साथ साथ में ये किसको दिख रहा है बेटा? मदर का रोल अलग होता है और फादर का रोल अलग होता है। सपोज दैट आप लोगों ने देखा होगा अपने लाइफ में कि बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी माँ होती है, फादर नहीं होते हैं, तो क्या उनकी लाइफ नहीं चलती है? बिल्कुल ऑब्वियसली लाइफ चलती है भाई। बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके फादर होते हैं, मदर नहीं होती है, तो क्या उनकी लाइफ नहीं चलती है? चलती है। तो यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है
कि ये दोनों फैमिली मेंबर रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं। इस वजह से यहाँ पर इज का यूज नहीं होगा बेटा, किसका यूज होगा? आर का यूज होगा। बात बोलो समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट? नहीं समझ पाए? दोनों पेयर में डिफरेंट करके देखेंगे। ये वाले पेयर जो है बेटा, ये अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल। ये किसी रिलेशन को दिखला रहा है क्या? इनके अंदर कोई ब्लड रिलेशन है? नहीं है। इनके अंदर ब्लड रिलेशन है कि नहीं है? माई मदर एंड फादर, मेरे मम्मी और पापा। कितने व्यक्ति की बात की? बेसिकली यहाँ पर 3 व्यक्ति है। एक तो मैं हूँ, मेरी मम्मी और मेरे पापा, तो 3 पर्सन यहाँ पर हो गए। तो बात अलग है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली है कि ये ब्लड रिलेशन को दिखला रहा है। और मम्मी का भी रोल अलग होता है बेटा, फादर का भी रोल अलग होता है। इस वजह से यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? बोलो, किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। समझ लाया? सो नोट द पॉइंट, नोट द पॉइंट। If to singular countable noun, if to singular countable noun connected and conjunction, if to singular countable first, if to singular countable noun connected and conjunction, connected and conjunction, and they express blood relation, and they express blood relation, and those are pair also, 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 there will use plural verb, there will apply plural verb, there will apply plural verb। क्लियर बेटा? समझ में आ गया सभी लोगों? एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट, your uncle and auntie settles in Jaipur now. Your uncle and auntie settles in Jaipur now. Find out the mistake of the sentence. सेटल्स नहीं होगा। No either. सेटल्स नहीं होगा। A option, B option, C and D. क्लियर? बोलो। देखिए बेटा, हाँ, आपका कौन सा क्वेश्चन रहा होगा बेटा? हाँ, सबसे पहली बात है यहाँ पर सेटल्स नहीं होगा। क्या है ये? कौन सी वर्ब है बेटा? सिंगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है ये? सिंगुलर वर्ब। क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा योर अंकल एंड आंटी। देखो यहाँ पर तुम्हारे चाची और चाचा और चाची, तो बेटा योर लगा है कि नहीं लगा? पहली बात बता, क्या लगा है? योर लगा। योर लगा कि नहीं लगा? जब योर लगा है तो किसको एक्सप्रेस कर रहा है? ये ब्लड रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, खून के रिश्ते को दिखला रहा है, आपके पारिवारिक रिश्ते को दिखला रहा है। रास्ते में चलते हुए कोई भी औरत जा रही है तो आप उसे नहीं कह सकते मेरी मम्मी जा रही है। आप मेरी मम्मी किसको कहेंगे? जो आपकी मम्मी, जिससे आपका खून का रिश्ता होगा। वो देखो तुम्हारे पापा दारू पी रहे हैं, तुम्हारे पापा का मतलब योर फादर से ब्लड रिलेशन। योर लगा हुआ है ना बेटा, तो योर का मतलब तुम्हारे फादर का जिससे खून का रिश्ता जुड़ा हुआ वही आपके फादर है। आप रास्ते में चलते हुए कह दोगे मेरे पिताजी जा रहे हैं सभी, नहीं कहेंगे ना? हाँ, तलाक मम्मी का हो जाएगा उसी दिन, ऐसा नहीं कहेंगे? कह देंगे भाई? नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ पर देखो योर अंकल लगा हुआ है, तुम्हारे चाचा और चाची सेटल्स। तो सेटल्स जब मैंने बोला आपको कौन सा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, डू और डस होती है। जो सिंपल सेंटेंसेस में इसका यूज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, यानी कि मेन वर्ब में बेटा क्या होता है? एस या ईएस होता है।
या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तब अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो SERS लगेगा, और सब्जेक्ट अगर आपका ऐसा है प्लूरल है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बेटा? फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये देखिए, ये दोनों हमारे पेयर हैं, और पेयर के साथ साथ में ये दोनों मिलकर के अगर बन गए तो प्लूरल बन गए हमारे। दोनों क्या बन गए? प्लूरल बन गए। अलग अलग करेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन दोनों मिले तो पेयर हो गए। और साहब जब पेयर हो गए तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या? सेटल्स नहीं होगा बेटा, क्या होगा? सेटल होगा। क्या होगा? सेटल होगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझ पाए? कोई डाउट? आगे बढ़े? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा बेटा, इसको नोट करिए था क्वेश्चन को कि नहीं? क्वेश्चन को नोट किया बेटा? नोट डाउन क्वेश्चन नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को जल्दी से फाइंड आउट करिए, फटाफट बताइए सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, सही है या गलत है। नोएडा क्या लिखा? वाटर एंड फायर डज नॉट एग्री। आगे लिखा हुआ है नोएडा। आपका ऑप्शन रहा ए, ऑप्शन रहा बी, ऑप्शन रहा सी, और ये रहा डी। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। बी में मिस्टेक है। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊंगा। हाँ, बी ऑप्शन एकदम आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका गलत है। बी नहीं भैया, बी ऑप्शन आपका गलत है। सुनो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, बेटे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर विद्वान ने ये कहा वाटर, ये बेटा आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। फायर ये भी आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ध्यान से समझिएगा बच्चा लोग, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और ये भी आपका क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और इसके साथ साथ में बेटे ये आपका मटेरियल नाउन भी है। इसी के साथ साथ क्या है? ये मटेरियल नाउन भी है। भैया यहाँ पर पेयर वाली कोई बात आ रही है क्या? बोलो, कोई पेयर वाली बात आई? यहाँ पर ये कोई किसी पेयर को एक्सप्रेस कर रहे हैं क्या? आग और वाटर एंड फायर क्या कोई पेयर हो सकता है? है पॉसिबिलिटी? नहीं हो सकता है। जब ये कोई पेयर नहीं है साहब, तो ऐसी कंडीशन में भाई वाटर का वर्क अलग है और फायर का वर्क अलग है। दोनों अपने में बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे के अपोजिशन की बात करते हैं, अपोजिट होते हैं। तो जब दोनों अपोजिट हैं लेकिन कनेक्ट किससे है बेटा? एंड से कनेक्ट है। तो वी विल अप्लाई ऑलवेज प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब को अप्लाई करेगा बेटा? प्लूरल वर्ब को अप्लाई करेगा। समझ पाया कि नहीं? नहीं समझ पाया? कोई डाउट? नोट पॉइंट। यहाँ पर डज ना होकर के बेटे क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। डू आपकी कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। हाँ, नोट पॉइंट। When two singular unaccountable noun, when two singular unaccountable noun, when two singular unaccountable noun are material noun, are material noun, when two singular unaccountable noun are material noun, connected and conjunction, connected and conjunction, connected and conjunction, connected and conjunction, there will apply plural verb, there will apply plural verb। ओके बेटा? एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रेशियस मेटल्स
गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रेशियस मेटल्स। ओके बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा बोलो? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? देखिए ये भी क्या है बेटा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये भी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड की एक वैल्यूएशन अलग है, सिल्वर की वैल्यूएशन अलग है। दोनों नाउन किससे कनेक्ट है बेटा? एंड से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? एंड से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जब दोनों नाउन अलग अलग हैं तो बेटा यहाँ पर कौन सी वर्ब होगी? यूनिट वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी बोलो? यूनिट वर्ब होगी। सभी बच्चे के समझ में आ गया? क्या होगा यहाँ पर? आर हो जाएगा। इतना होगा कि किसका यूज करेगा बच्चा लोग? आर का यूज करेगा। बोलो भाई समझ में आ गया? कोई डाउट? नोट कर लिया? अच्छी तरह से खोपड़ी में बैठ रहा कि नहीं? बोलो बैठ रहा। रुका है? चलिए देखिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब ये सबसे ज्यादा बेटा एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स जितना भी कंपटीशन का है इस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपके पेपर में भी, इंटरमीडिएट में भी। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है हर जगह इंटर में भी आता है, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स यानी कि हर जगह पर आता है भैया इस लेवल के क्वेश्चन। जरा देखिएगा इसको, लिखा हुआ है क्वेश्चन, द प्रिंसिपल and teacher were present in the class। मैंने बोला नो इरर, यहाँ पर बोला नो इरर, हल्का सा बोलते हुए कर देगा। ऑप्शन रहा ए, ऑप्शन रहा बी, सी और डी। फाइंड आउट स्पॉटिंग एरर फ्रॉम दिस क्वेश्चन। डी कैसे 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 बी कर दिया? डी गुड, बिल्कुल सही। कौन सा सही है? डी पक्का 100%? बिल्कुल पक्का नहीं। हाँ पक्का डी वाले के फेवर में है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द डी फेवर? डी गलत है। डी वाला है ना? गलत है, गलत है। यही तो करना है भैया, यही सेंटेंस तमाचा मारता है, समझ लेना। एसएससी लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन तमाचा मारते हैं, स्टूडेंट जो होता है हवा में एकदम चक्कर खा जाता है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखिए ये जो आर्टिकल द है, माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जो आर्टिकल द है इसका बहुत बड़ा काम होता है। आर्टिकल द का काम क्या होता है? पहली बात आप बताइए। डेफिनेट ये एक डेफिनिट आर्टिकल है। क्या है बेटा? एक डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट की अगर हम लोग बात करता है किसी अनसर्टेन नाउन को बेटा ये सर्टेन करने का काम करता है। कोई अनिश्चित नाउन है, किसी भी अनसर्टेन नाउन को सर्टेन करने का काम करता है। कोई भी नाउन अगर अपने आप में अनिश्चित अवस्था में है, अनसर्टेन है, तो उसे सर्टेन करने का काम कौन करता है बच्चा? यानी कि आर्टिकल करता है। अब यहाँ पर ध्यान से गौर से देखिएगा सेंटेंस को। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है? विद्वान ने ये लिखा है क्वेश्चन में, ये लिखा, यहाँ पर लिखा है द प्रिंसिपल और इधर क्या लिखा है? द टीचर। ध्यान से समझिएगा भाई सब लोग, इधर देखो बोर्ड पर, यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रिंसिपल और इधर लिखा है बेटा टीचर। तो लेकिन आर्टिकल द किधर लगा है? केवल प्रिंसिपल के साथ में लगा हुआ है। आर्टिकल द किसके साथ लगा है? प्रिंसिपल के साथ लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ, और भी दोनों नाउन कनेक्ट किससे है बेटा? एंड से कनेक्ट है। ध्यान से समझ रहे हैं? तो जब प्रिंसिपल के साथ आर्टिकल द लगा है, एक के साथ लगा है, तो माना तो दोनों के साथ जाएगा, माना दोनों के साथ। एंड ना होता तो हम एक के साथ मानते, लेकिन माना जब है कनेक्शन एंड है तो एंड के साथ में दोनों के साथ माना जाएगा। लेकिन लगा किसके साथ है? बेटा केवल प्रिंसिपल के साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो प्रिंसिपल है वही क्या है? टीचर है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बेटी इधर कहाँ देख रही? इधर ये जो समझ में आया कुछ कि जब दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन
एंड से कनेक्ट है, लेकिन एक नाउन के साथ में क्या लगा हुआ है, आर्टिकल द लगा है। किसके साथ लगा है, फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल द लगा है, सेकंड नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, अब दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका मतलब ये हुआ यानी कि जो प्रिंसिपल है वही क्या है बेटा, टीचर है। व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर, केवल एक पर्सन है, और लेकिन उसकी पोस्ट कितनी है, 2। पोस्ट कितनी है, व्यक्ति एक है लेकिन पोस्ट इसकी 2 है। पोस्ट क्या है, 2। वही प्रिंसिपल है और वही टीचर। नहीं समझ पाए मेरी बात को, फिर से वापस समझिए। जब 2 सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से करेक्ट हैं और पहले वाले ही नाउन के साथ केवल आर्टिकल द लगा है, केवल पहले नाउन के साथ आर्टिकल द लगा है, दूसरे नाउन के साथ नहीं लगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति केवल एक ही है। निश्चित किया है ना, किसको निश्चित किया है, दोनों पोस्ट को निश्चित किया है उसने, आर्टिकल द ने। आर्टिकल द लगा हुआ है, आर्टिकल द जब एक के साथ लगा, इसका मतलब दोनों पोस्ट क्या हो गई, निश्चित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल है वही टीचर भी है, केवल व्यक्ति एक है। ऐसे में कौन सा व्यक्ति है, केवल एक है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, बोलो। व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर, केवल एक ही व्यक्ति है और उसकी पोस्ट 2 है, कि वही प्रिंसिपल है और वही टीचर भी है। समझ गए बेटा, बोलो भाई, कोई डाउट है? तो जब यहाँ पर व्यक्ति एक ही है साहब, जब व्यक्ति केवल एक ही व्यक्ति है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कौन सी वर्ब को यूज करेंगे, बोलो। कौन सी वर्ब यूज करेंगे भाई, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पर जो वर्ब लगा हुआ है आपने लगाया, ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा, वास होगा। बोलो, समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझ पाया अभी, कोई डाउट? हाँ, तो ये चीज ध्यान रहे बेटा। इसी प्रकार से क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। The officer and clerk. The officer and clerk have done work in the office. चलिए बताइए बेटा, इसमें कहाँ पर मिस्टेक है सेंटेंस में? बोलो, जल्दी बोलो। हैज हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा बेटा, यहाँ जो हैव लगा है यानी कि जो ऑफिसर है वही क्या है, क्लर्क है, क्योंकि आर्टिकल केवल एक के साथ लगा है ना। इसका मतलब व्यक्ति कितने हैं, एक व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। और यहाँ पर इसलिए हैव ना होकर के बेटा किसका यूज होगा, हम लोग किसका यूज करेगा, हैज का यूज करेगा। समझ में आ गया ना? बोलो, कोई डाउट? नोट द पॉइंट। When two singular countable noun connected and conjunction, 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 before first noun, before first noun, before first noun, apply article the, article the, there will use singular verb, there will apply singular verb. Because by it, because by it express, note down sound, because by it express single person or things. आवाज सुन रहे हो? नहीं आवाज। Because it by it express single person or things, single person or things. Clear? Single person or things, right? Yes, sir. So class with that. रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप पर स्टार्ट
हाँ देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा when two